नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये बात करने वाले हैं कि सोमवार को क्या क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस हम पीछे वाले मार्केट पे करेंगे कि लास्ट डे मैंने आपको क्या बताया था और क्या हुआ। देखो, लास्ट डे मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको बताता हुआ आ रहा था कि बाजार का ये वाला लेवल एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है जो कि हमारे पास में है 23,805 का। कल मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे चलता है और ये जो पूरा गैप था इसको फिल कर दिया इसने। ठीक है, लेवल मैंने नीचे की तरफ ये दिया था आपको एक 23,618। मार्केट डॉट टू डॉट 23,618 को टच करता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो हमारा नीचे वाला लेवल ओपन हो जाता जो कि है 23,500 का, लेकिन ये एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर गया एंड देन यहां से मार्केट उठ के फिर से वापस 23,805 के पास में आ गया। अब देखो, मार्केट में होता क्या है, हम सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है, जस्ट उसके अपोजिट ही होता है। हमने प्लानिंग ये की कि मार्केट रेंज में ओपन हो जाए तो हमें क्या करना है। लास्ट वाले वीडियो में समझाया था मैंने, अगर ये रेंज में ओपन होता तो इसकी चाल ये होती, यहां से नीचे की तरफ टूटता हुआ ही जाता। लेकिन क्योंकि रेंज में ओपन नहीं हुआ और एक बीच वाली रेंज में ओपन हुआ ये, अगर आपको याद हो तो ये मैंने लगभग 700 से लेके 686 की एक रेंज बताई थी। ये रेंज क्या थी, फिब के अनुसार ये रेंज आ रही थी और मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद में डॉट टू डॉट देखो लेवल के पास में गया, लेवल को रिटेस्ट किया एंड देन फिर ऊपर भागा, फिर जाके डॉट टू डॉट लेवल के पास में आता है और लेवल को ही टेस्ट करता रहता है। तो लेवल से हमारे डॉट टू डॉट चले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मंडे को क्या होगा, कौन सा लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। और एक जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि गिरता मार्केट तेजी क्यों कर गया। ये सबसे ज्यादा एक आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको वनडे पे दिखाता हूँ तो आपको एक बढ़िया रेड रेड कैंडल्स आ रही थी, तो अचानक से रिकवरी क्यों आ गई, इसके ऊपर भी हम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ऐसा क्या है और मंडे को क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, दो तीन न्यूज इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है ईरान के और यूएस के लड़ाई चल रही है। तो अब क्या होता है ना कि जो कोई भी चीज़ मान के चलो, आपके घर में कोई भी दुल्हन आती है, भाभी आती है, जो भी आती है, तो जब नई नई रहती है ना तभी उसका आप बहुत ध्यान रखते हो। जैसे ही वो पुरानी होती है फिर आप उसको भूलते जाते हो, कोई मतलब नहीं रहता है। अब ये ईरान और ये यूएस रोज रोज लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो मार्केट के इनकी बातों को पचा गया। मतलब असर तो होता है, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि असर नहीं होता है, लेकिन एक तो असर होता है बहुत भयंकर वाला, एक होता है कम, तो कम असर होता है अब इस पे। दूसरा, मैंने आपको लास्ट टाइम थंबनेल के ऊपर भी बताया था कि ट्रम्प साहब बार बार एक राग अलाप कर रहे हैं। वो राग अलाप था आपका टैरिफ को लेके। अब इन्होंने कल क्या कर दिया, बोल रहे हैं कि हम भारत के ऊपर 10% के आसपास टैरिफ लगाने वाले हैं। ओवरऑल जो पहले टैरिफ था उससे ये कम है। तो एक ये भी न्यूज काम कर सकती है कि मार्केट में अचानक से गिरता मार्केट संभल गया, ये न्यूज भी काम कर सकती है। सो लेवल तो देखो काम करते ही करते हैं, लेकिन न्यूज भी काम करती है मार्केट में। इसके अलावा अगर कोई न्यूज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, आप मुझे अवगत कराएंगे, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। अब छोटी मोटी कोई न्यूज आती रहती है, देखो बीच बीच में बॉन्ड्स वगैरह की, ये मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट देता हूँ। आप जाके देख सकते हो, लास्ट डे भी जितनी न्यूज आई है सारी की सारी मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे रखी है, क्योंकि हर 2 सेकंड की न्यूज के लिए तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपडेट दे रखा है, आप देख सकते हो। अब कल की बात करें कि कल क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि अब लगभग मंथली एंड भी पास में ही है और अब जो एक्सपायरी आने वाली है अभी वो भी लगभग मंथली एक्सपायरी मान के चलिए, तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब क्या करना है हमें, लेवल डोर टू डोर चल गए, डिलीट कर दो, कोई बात नहीं है। आपके दिमाग में एक चीज़ तो आती होगी दोस्तों कि ये इतनी परफेक्ट लेवल होने के बाद में इसका मतलब मैं तो बहुत तगड़ा पैसे वाला हो गया हूँगा। नहीं, ये साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, क्योंकि यही तो वो खेल है जहाँ पे लोग उलझते हैं। मैं समझाऊंगा आपको, पहले लेवल बता देता हूँ, नहीं तो आप पैसेंस नहीं रख पाओगे। देखिए दोस्तों, अभी जो निफ्टी है वो वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, तो ओवरऑल जो क्लोजिंग देखी गई है ना वो 805 के नीचे क्लोजिंग देखी गई है। आपने एक चीज़ हमेशा नोट करके रखनी है कि जो पहले सपोर्ट होता है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, जो बाद में रेजिस्टेंस होता है वो फिर सपोर्ट बन जाता है। यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये बात क्लीन है।
एकदम क्लियर है कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट है। तो अब क्या होगा, क्या कल 805 का लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई साहब। कैसे? सुनो, हेड एंड शोल्डर यहाँ तक है, इंपॉर्टेंट लेवल 23,090 का है अभी तक, जो गिरते मार्केट में अगर हम देखें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है गिरना, एक दो तीन कैंडल में मार्केट एकदम रॉकेट बन के उड़ सकता है, तो तीन कैंडल में रॉकेट बन के नीचे भी आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ये इसकी नेकलाइन है, आज इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट करके वापस गिर सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है मंडे को, इंट्राडे के हिसाब से हमें क्या ध्यान रखना है? 5 मिनट पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि इंट्राडे पे ध्यान रखना हमें, बाकी तो फिर संभाल लेंगे हम। आपको दो तीन लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है 750 पे, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको 827 पे। आप कहोगे कि यार आप तो 805 बोल रहे थे, 827 कैसे कर दिया? लॉजिक है भाई, इसके पीछे लॉजिक है। तो कल मार्केट अगर 23,750 से लेकर 23,827 के बीच में ओपन हो जाता है, तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। और ये इसी बीच में जैसे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे चल सकता है। लेकिन इसमें वही ट्रेड करेंगे जो नौ सीखिए हैं। जो प्रॉपर ट्रेडर है, जिसका बिजनेस केवल ट्रेडिंग है, वो इस रेंज में ट्रेड नहीं करेगा। समझाऊंगा आगे कैसे। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मान के चलो मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाता है, तो आपका एक सवाल और उठ रहा होगा बीच में कि आप ये बताओ कि कल गैप अप या गैप डाउन? तो मुझे ना तो गैप अप लग रहा है ना गैप डाउन लग रहा है, मुझे लग रहा है कल मार्केट रेंज में ओपन होगा। कल का मतलब मंडे को, और इसी रेंज के कहीं ना कहीं आसपास ओपन होगा मार्केट। गैप अप गैप डाउन का सीन मुझे लग नहीं रहा है। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अगर रेंज में ओपन होता है बाजार, तो फिर हमारे लिए अगला जो टारगेट निकल के आता है, देखो 23,827, इसको आप नोट करें। यहां से अगर मार्केट ऊपर निकला तो पहला टारगेट मुझे 23,900, 23,800, 800 900 क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ से सही करना पड़ेगा मुझे। 23,893 का देखने को मिलेगा, ये मेरा पहला टारगेट होने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देता है, देखो ये लेवल क्रॉस होना इतना आसान नहीं, हो सकता मार्केट डिप लगाए, या एक चीज और हो सकती है, वो भी आप अभी नोट कर लो। अगर मार्केट यहीं ओपनिंग दे गया, तो अगर मान के चलो 23,893 के आसपास ओपनिंग दे देता है, तो पहले नीचे आ सकता है इस लेवल तक गैप फिल करने के लिए, देन फिर यहां से पंप होके फिर वापस जा सकता है ऊपर की तरफ। तो ये ओपनिंग के बाद में मार्केट की क्या प्रकृति रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो लेवल हम बना रहे हैं ना, ये परफेक्ट काम करने वाले हैं, भले ही इनके बीच में मार्केट ओपन हो जाए, कैसे भी ओपन हो जाए, आप बस पैसेंस रखना। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा, और फिर मेरा टारगेट आ सकता है लगभग यहाँ पे। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट 23,827 से ऊपर चलता है, तो पहला 23,893, एंड देन इसके बाद में मार्केट 23,960, और ये ऊपर चला तो इसके बाद में 24,025 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अभी इंट्राडे के हिसाब से ऐसा लग रहा है देखने भर से कि मार्केट 24,000 के लेवल को शायद ही ब्रेक करे मंडे तक, शायद ही ब्रेक करे। देखो मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, शायद ही ब्रेक करे, क्योंकि मार्केट में अगर आपको कोई 100% जैसे शब्द बोलता है ना, तो समझ जाओ वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 100% जैसी चीज़ें कुछ होती ही नहीं है बाजार में, केवल संभावना पर आधारित है ये। अब जैसे तैसे ये इनके, अगर मार्केट 24,000 का लेवल ब्रेक करने में सक्षम हो गया, तो फिर आने वाले टाइम में मैं 24,025 के बाद में अगला रेजिस्टेंस सीधा 24,200 पे देख रहा हूँ, जो कि बहुत, ये जो मोमेंटम मिलेगी ना, देखना आप आने वाले भले ही 2 दिन 5 दिन में मिले, लेकिन एकदम मोमेंटम कस के आएगी, एक फायर मोमेंटम होगी ये। इसके बीच में तो कंफ्यूजन में रहेगा बाजार कि ऊपर चलूं कि नीचे चलूं। क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। यहां से मान के चलो इनकेस ये स्थिति अलग हो गई, अगर मंदी करना चालू कर दे मार्केट, 23,750 के आसपास ओपनिंग दे दे, इस रेंज को ब्रेक कर दे, और इसको रिटेस्टिंग के साथ में ब्रेक डाउन करते हुए नीचे चले, तो फिर हमारे लिए कौन कौन से टारगेट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? देखो फिर हमारे लिए जो मेजर टारगेट होने वाला है, वो आपको रखना है 23,615। अब इसमें एक लॉजिक है, यहाँ 750 से 615 तक धड़ाधड़ आएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट की एक नियत होती है कि जब चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है। 100 में से एक दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन आग लग जाए, वरना तो चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है, गिरता है तो धड़ाधड़ गिरता है। ये तो संसार का भी नियम है कि बिगड़ती जल्दी है, बनती बड़ी धीरे धीरे है। आपको भी पता है, लॉस लगता है तब फटाफट लगता है, लेकिन साला प्रॉफिट आता है रो रो के आता है। तो ये संसार का नियम है, बिगड़ी
बिगड़ती जल्दी है, बनती बहुत धीरे धीरे है। सो अब इसमें एक लॉजिक क्या है, ये जो 615 वाला लेवल है ना, ये यहाँ पे जाके टच हो रहा है आपका, ना कि इस पॉइंट पे। तो आप अगर मान के चलो यहाँ से डाउन साइड में आ गए 615 के लेवल तक, तो नेक्स्ट लेवल आपको फिर वेट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिखाने देना है और इस लो को ब्रेक करने देना है, एंड देन फिर इसके बाद में 23,500 तक का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये मेरा इंट्राडे का लेवल है मंडे तक का। ट्यूसडे को जो होगा वो मंडे को वीडियो बना के बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल मैं डाउन साइड में कहाँ तक इंटरेस्टेड हूँ, 500 तक। देखो इसके नीचे अगर बाजार चलता है ना, ऐसी बात नहीं है लेवल नहीं है, लेवल तो है, लेकिन मुझे लगता है फिर इतनी दूर तक के लेवल अभी हमें नहीं सोचने चाहिए, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाएगा दिमाग में, जो कि हमारा निकल के आता है 418। ठीक है, लिख तो लेते हैं, कोई बात नहीं है, लिखने में कौन सी बुराई है। सो यहाँ तक हम लेवल्स डाउन साइड में मान के चल रहे हैं। ओवरऑल अभी जो डायरेक्शन लग रही है देखने भर से वो यही है कि साइडवेज मार्केट ओपन होकर नीचे लटक सकता है। आपको सावधान रहना है, क्योंकि देखो भूरा बाई की एक खबर पे मार्केट इधर से उधर हो सकता है। और एक तेजी का कारण मैं आपको एक और बताता हूँ। देखो 10% वो हमारा था ही था। इसके अलावा जैसे भी आपको पता होगा, अभी कॉकरोच जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में थोड़े मतभेद चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दिल्ली में, मतलब हमारी राजधानी में और संसद के आसपास कहीं ना कहीं आगजनी हुई थी। देखो मैं यहाँ पे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ। वहाँ पे थोड़ी सी अशांति का माहौल हो गया था। किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, इनके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारे समाज के बाहर है। हमारा समाज कौन सा है, हमारा समाज ट्रेडिंग समाज है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी अशांति हुई है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ी हुई हो या ज़्यादा हुई हो, लेकिन अशांति हुई थी। और उसके बाद में क्या होता है कि सोनम वांगचुक जी ने अपना जो अनशन था वो अनशन भी वहाँ पे ब्रेक कर दिया। उन्होंने मतलब अनशन तोड़ दिया है। गवर्नमेंट की कुछ मांगे थी और उनकी कुछ मांगे थी, वो आपस में जैसे भी उनके बीच में सहमति बनी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सोनम वांगचुक जी युवाओं को आह्वान करेंगे या रोकेंगे तो आई थिंक शांति वापस से बहाल हो जाएगी और जो भी है एकदम वापस से हम शांत हो सकते हैं। तो ये जो आंतरिक कलह था, जिसका आंतरिक कलह का डर था, उससे भी कहीं ना कहीं मार्केट में, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि 2% डर तो था ही था ये भी। सो ये 2% डर भी अब आप थोड़ा सा कम हो गया है इस न्यूज़ के कारण। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा रेंज में ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ जाना चाहे। ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ये अपना 24,000 का लेवल आप अभी मान के चलो। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है इसमें। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा आपको एक डिस्क्लेमर के ऊपर कि भाई ये वीडियो आप गौर से देख ले, पढ़ लें कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से निवेश की सलाह न समझे। आपकी किसी भी प्रकार के लाभ आने के लिए सुरेश मीणा या चैनल, मैं सुरेश मीणा हूँ, जिम्मेदार नहीं होंगे। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय ले। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए। कई बार देखो मैं यहाँ पे जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तो कई बार मैं प्रॉफिट शब्द का भी प्रयोग करता हूँ, कई बार मैं लॉस शब्द का भी प्रयोग करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की टिप दे रहा हूँ या एडवाइस दे रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको केवल एजुकेशन देने की बात कर रहा हूँ और केवल वॉच करने की बात कर रहा हूँ। ना मैं आपसे किसी तरह की कोई फिशिंग की बात कर रहा हूँ, ना कोई इन्वेस्टमेंट, पैसे की कोई बात नहीं हमारे बीच में हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें, यूट्यूब नियम का भी पालन करें और सेबी के नियमों का भी पालन करें। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, बैंक निफ्टी की तरफ चलने से पहले मैं आपको जर्नल आ गया हमारे बीच में। देखो लास्ट डे हमने जो ट्रेड प्लान किए थे उसमें पहले में 30 पॉइंट मिले, दूसरे में 13 पॉइंट मिले, तीसरे में 18 पॉइंट मिले, एंड फिर चौथे और पांचवें में हमारे थप्पड़ पड़ी खींच के 6 पॉइंट की, फिर यहाँ चांटा पड़ा 5 पॉइंट का। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि मैं गलत हूँ तो मैं थोड़ा सा गलत हूँ, लेकिन मैं सही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ। पता है ऐसे कैसे? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप प्लीज़ उसका जवाब देना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूंगा उस जवाब का। एक सवाल है छोटा सा मेरा, कि बहुत प्यारा सवाल है। आप मान के चलो, आप उदाहरण के तौर पे आप अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए किसी को देते हो। ठीक है, हैंडल करना समझ गए ना आप? या फिर आप ही हो, मान के चलो आप ही हो उसकी जगह, आप किसी को नहीं दे रहे हो, लेकिन आपकी दो पर्सनैलिटी है, नंबर 1 और नंबर 2। इस पर्सनैलिटी की खास बातें सुनो। ये एक ऐसा ट्रेडर है जो मतलब कि साधारण है बिल्कुल, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है।
ठीक है। और एक सिंपल ट्रेडिंग सेटअप इस्तेमाल करता है। सेटअप का मतलब सेटअप होता है, ठीक है। मतलब कोई सा भी एक सेटअप इस्तेमाल करता है, जैसे RSI हो गया, या मेरा कृष्णा SMC वाला इंडिकेटर हो गया, या K9 वाला इंडिकेटर हो गया, या स्मार्ट इंडिकेटर हो गया। कोई सा भी एक सेटअप इस्तेमाल करता है ये, ठीक है। कोई सा भी एक सेटअप इस्तेमाल करता है और बिल्कुल सिंपल है। लेकिन 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 इसमें एक चीज़ है, इसकी जो साइकोलॉजी है ना वो उच्चतम दर्जे की है। कैसे? ये मतलब यूँ समझिए कि कोई भी इसके डायरेक्शन के खिलाफ जाता है, ट्रेड इसके खिलाफ जाता है, तो ये झिझकता नहीं है, ठीक है। झिझकने का मतलब डरता है हो ना, समझ गए ना। ये डरता नहीं है, ठीक है। डरता नहीं है और आशा आशावादी नहीं है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात, आशावादी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करता है, ठीक है। और ओवरऑल इसकी साइकोलॉजी मजबूत है। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो इसकी साइकोलॉजी मजबूत है। लेकिन दूसरे नंबर पे एक ट्रेडर आता है जो बहुत तगड़ा टेक्निकल एनालिसिस्ट है, बहुत शानदार एनालिसिस्ट है, बहुत खतरनाक चीज़ें इसके पास में, खतरनाक का मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसके पास में है, 10-20 चार्ट लगा रखे हैं और इधर उधर की न्यूज़ भी पकड़ रखा है, और मतलब यूँ समझो कि संसार का पूरा ज्ञान इसके पास ही है। लेकिन इसके पास 2-3 चीज़ें नहीं है। एक तो ये डरता है, ठीक है, झिझकता है, आशावादी है, ठीक है, आशावादी है, जल्दबाजी करता है। तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से आप कौन से वाले हो, पहले नंबर के हो या दूसरे नंबर के हो? या अगर आप देना चाहें आपका अकाउंट तो किसको देंगे, पहले नंबर वाले को या दूसरे नंबर वाले को? मुझे आप बस इतना बता देना कि सर मैं 1 नंबर वाला हूँ, मैं 2 नंबर वाला हूँ, कमेंट सेक्शन में। सीरियसली बड़ा मजा आने वाला है। या मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक सवाल पूछ लूंगा, मतलब आपके वीडियो के नीचे एक सवाल सेक्शन आ जाएगा, उसमें भी आप वोट कर सकते हो, 1 नंबर और 2 नंबर। इसका आप ज़रूर ज़रूर जवाब देना दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें बढ़िया ट्रेडर कौन सा है, जो सादा वाला है जिसके पास सेटअप कमज़ोर है वो है, या फिर जिसके पास न्यूज भी है, ट्रेडिंग सेटअप भी है, और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, पढ़ा लिखा है, पता नहीं फाइनेंस में अमेरिका जापान लंदन तक की डिग्री कर रखी है, वो मजबूत है या कौन मजबूत है? मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, वरना आप लोग फिर वीडियो छोड़ के चले जाओगे, बोला कि बकवास बहुत करता है ये बंदा। ठीक है भाई, मान गए आपकी बात को। लेवल्स डिलीट कर दिए जाएं यहाँ से एक बार, जितने भी लेवल्स हमने बना रखे हैं सारी चीज़ें। अब बात आती है बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर की तरफ आने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है वो, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें, ये वाला नंबर, ठीक है, ऊपर की तरफ ये। एंड देन अभी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की जा सकती है, इसके भाव थोड़े से सस्ते हो रखे हैं, बहुत महंगा नहीं है अभी, आपको पता हो तो। क्यों महंगा नहीं है? क्योंकि इसकी एक्सपायरी अब नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा महंगा नहीं है। अब देखिए, मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कल अगर 56,596 से लेकर 56,831 इस लेवल के बीच में कहीं ओपन होती है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करेंगे एक तरह से। तो फिर अगर इसके ऊपर चली तो पहला टारगेट मेरा 57,000 होगा, ठीक है। दूसरा मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 57,181। तीसरा मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 57,348 का, ठीक है। अप साइड में मेरे ये टारगेट होने वाले हैं। बात करूं मंदी की तरफ, अगर ये गिरना चालू कर देता है तो देखो, पहला लेवल मेरा होगा इसमें सीधा सा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 56,596। ये लेवल ब्रेक हुआ तो पहला टारगेट मेरा होगा 56,434। लेकिन इस बीच में एक गड़बड़ है बहुत तगड़ी। मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, एस पैटर्न, मैं लास्ट के वीडियो में डिस्कस करता आ रहा हूँ, बार बार ही बोलता आ रहा हूँ। इस तरह का जो पैटर्न बनता है ना, इसमें गड़बड़ होती है। ये जो शुरुआत का वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट उठ जाता है। या फिर सेम पैटर्न ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से चले तो मार्केट यहाँ से गिरता है और इस टॉप का सपोर्ट लेके उड़ जाता है। तो निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे एक लेवल आप जरूर नोट करें, ये वाला, इसको नोट करना आपको बीच में। भले ही ये हटा देना, ये इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा ये वाला लेवल 188 वाला, लेकिन 324 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो 56,434 मेरे लिए सेकंड फर्स्ट टारगेट रहेगा, 56,324 मेरे लिए सेकंड टारगेट रहेगा, और 56,208 मेरे लिए थर्ड टारगेट रहेगा। लास्ट वाला 56,000 वाला तो है ही है, ठीक है। अभी ये चीज़ सीखने की है दोस्तों, ये जो एस पैटर्न था ना, ये बहुत सीखने की काम की चीज़ है, मैं हर वीडियो में आपको समझाता हुआ आया हूँ। सो ये मेरे लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं सेंसेक्स में कि सेंसेक्स के लेवल कौन कौन से हैं।
दोस्तों इस बीच में आप देख सकते हो सेंसेक्स के लेवल डॉट टू डॉट हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी भी फ्री इंडिकेटर का मज़ा नहीं लिया है तो ज़रूर आप लीजिए। फेसबुक के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, एप्लीकेशन पे भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। प्लीज़ फ्री इंडिकेटर का यूज कीजिए, बहुत प्यारा इंडिकेटर है और बहुत अच्छे सिग्नल आपको देता है वो, तो आप उसका यूज ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ तक एंड देन लास्ट मेरा ये। सो अब सेंसेक्स में कल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर 76,204, देखो इंडिकेटर फ्री हो या कोई सा भी हो, जिसके आगे डी लिखा हुआ है ना उसमें 15 मिनट लेट चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये इंडिकेटर की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये आपकी जो बीएससी है उसके सेगमेंट लेट ही चलते हैं 15 मिनट, इसका ध्यान रखना। ट्रेडिंग व्यू में लेट चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं ये। ठीक है, 76,204 कल अगर मार्केट इसको ऊपर तोड़ के जाता है तो 76,441 पहला टारगेट, देन मेरा 76,649 सेकेंड टारगेट, एंड देन फिर मेरा हो सकता है 76,867 लास्ट टारगेट। अगर मार्केट इसके नीचे चलता है 75,000, 75,977, देन इसके नीचे मेरा पहला टारगेट हो जाएगा 75,708, एंड देन इसके नीचे मेरा टारगेट हो जाएगा 75,482। 3 टारगेट मेरे डाउन साइड में रहेंगे। सो दोस्तों अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि पूरा वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस बनाया गया है, शिक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। सो विशेष ध्यान रखें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।